कटिहार में अवैध संबंध में दोस्त ने अपने परिजनों के साथ मिलकर दोस्त के साथ कर दिया ऐसा काम, जिसे जानकर आप लोग भी हो जाएंगे हैरान। दरअसल मनिहारी थाना क्षेत्र के दिलारपुर के रहने वाले विष्णु कुमार मंडल 13 सितंबर से लापता हो गए थे, जिसे लेकर विष्णु की पत्नी के द्वारा 24 सितंबर को मुफस्सिल थाना में पति के अपहरण को लेकर मामला दर्ज कराया गया था, जहां 1 अक्टूबर को कोरिया पट्टी बैगना रेलवे लाइन के किनारे पानी से भरे गड्ढे में एक बोरे में विष्णु का लाश मिला था। शव मिलने के बाद इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस की ओर से कार्रवाई शुरू की गई, जहां 1 महीने के बाद पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है और इस घटना में शामिल एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के पीछे की वजह के बारे में डीएसपी अभिजीत कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अवैध संबंध को लेकर यह हत्या हुई है। उन्होंने बताया कि मृतक विष्णु मंडल का दोस्त फटकन मंडल, जो कोरिया पट्टी के रहने वाले हैं, उन्होंने स्वीटी देवी उर्फ तमन्ना खातून से लव मैरिज किया था और घर से भाग गए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी स्वीटी को अपने दोस्त विष्णु मंडल के घर पर छुपा कर रख दिया और वह दिल्ली चला गया। इधर विष्णु मंडल और स्वीटी देवी के बीच मेलजोल काफी बढ़ गया और यह मेलजोल अवैध संबंध का रूप ले लिया। इस मामले में स्वीटी विष्णु के साथ दिल्ली भी भाग कर चली गई थी, जहां विष्णु कुछ दिन स्वीटी को रखने के बाद पुनः उसे अपने दोस्त फटकन मंडल के घर छोड़ दिया। इधर विष्णु का दोस्त फटकन मंडल इस बात से काफी नाराज था और विष्णु मंडल को सजा देने के लिए साजिश रचा। इस दौरान उन्होंने विष्णु मंडल को फोन कर कोरिया पट्टी बुलाया, जहां विष्णु को फटकन मंडल ने अपने परिजन के साथ मिलकर पहले गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और बोरे में शव को भरकर रेलवे लाइन के किनारे पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया था। फिलहाल इस हत्याकांड मामले का खुलासा कर दिया गया है। इस मामले में और भी कई लोग शामिल हैं, जो अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने क्या और कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। एक मामला मुफस्सिल थाना में 24 सितंबर को दर्ज किया गया था, जिसमें विष्णु मंडल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और बताया गया था कि 13 तारीख से ही ये गायब हैं। पुलिस के खोजबीन के क्रम में 1 अक्टूबर को कोरिया पट्टी, जो बैगना के पास स्थित है, वहाँ के पुलिस लाइन रेलवे लाइन के पास से डेड बॉडी मिली थी, जो कि बोरे में भरी हुई थी और बहुत पुरानी डेड बॉडी लग रही थी, जिसको हम लोगों ने उसमें पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। जब हम लोगों ने तकनीकी साक्ष्य और जो लोगों से बयान लिया, उसके आधार पर हम लोगों ने 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है, संजय मंडल, फटकन मंडल और स्वीटी देवी। इन लोगों को गिरफ्तार करके जब इनसे पूछताछ किया गया तो संजय मंडल, फटकन मंडल और स्वीटी देवी के द्वारा ये स्वीकार किया गया कि इन लोगों के द्वारा, और भी 2-3 लोग इसमें शामिल थे, इन लोगों के द्वारा 13 तारीख को पहले विष्णु मंडल को बुलाया गया और फिर इसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद लाश को रात में रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया गया और जिस बाइक से वो आया था, उस बाइक को दूसरे दिन, दूसरी रात में उसके पुर्जे खोलकर पुर्जों को बेच दिया गया और जो बाइक का चेचिस था वो घर के पीछे डुबो दिया गया। इन लोग के निशानदेही पे उस डूबे हुए तालाब में डूबे हुए चेचिस, जो बाइक की चेचिस है, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना का जब हम लोगों ने कारण पूछा कि ये घटना क्यों की गई है, तो इन लोगों के द्वारा बताया गया कि स्वीटी कुमारी, जो कि जिसकी शादी फटकन के साथ 4-5 साल पहले हुई थी और वो प्रेम विवाह था, तो प्रेम विवाह के बाद फटकन ने इसको विष्णु के घर पे ही कुछ दिन छुपा के रखा हुआ था। उस क्रम में विष्णु और स्वीटी कुमारी का प्रेम प्रसंग हो जाता है और एक बार स्वीटी कुमारी विष्णु के साथ दिल्ली भी भाग के चली जाती है। परिवार वाले इससे थोड़ा नाराज़ थे, लेकिन फिर विष्णु के द्वारा फिर दोबारा स्वीटी को इनके घर पे छोड़ा जाता है, तो ये लोग फिर से स्वीकार कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले विष्णु दिल्ली से लौट कर आया था और फिर से स्वीटी कुमारी से फ़ोन से बातचीत कर रहा था। उसी क्रम में ये लोग ये साजिश रचते हैं कि उसको बुला के उसकी हत्या करेंगे और उसी क्रम में ये लोग पहले 12 सितंबर को उसको बुलाते हैं, लेकिन उस दिन किसी कारणवश विष्णु उनके घर पर नहीं आता है। फिर 13 तारीख को सुबह ही बुलाते हैं, तो सुबह 10:30 बजे जब वो उनके घर पर आता है तो गला दबाकर उसकी ये लोग हत्या कर देते हैं, फिर लाश को अपने घर पे ही छुपा देते हैं और रात में फिर इसको ठिकाने लगा देते हैं। हत्या की वजह क्या रहने वाली है स्वीटी कुमारी? स्वीटी कुमारी रामपाड़ा नगर थाना की रहने वाली है। असली नाम क्या है? असली नाम, हत्या के वजह है अवैध संबंध है
पहले स्वीटी कुमारी का प्रेम विवाह हुआ था फटकन के साथ, लेकिन बाद में ये विष्णु के संपर्क में आ जाती है और विष्णु से ये प्रेम करने लगती है और उसके साथ उसका अवैध संबंध बन जाता है। बीच में उसके साथ भाग के दिल्ली भी गई रहती है, इसी से ये परिवार से छूट जाता है। अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, संजय मंडल, फटकन मंडल और स्वीटी देवी की। साथ ही साथ 2 लोगों का अभी नाम आया है जो इसमें सहयोग किए हैं, मन्ना जो कि संजय मंडल का भतीजा है और एक सहयोगी सोनू मंडल जो कि। हत्या का सूत्र कहाँ से मिला? हत्या का सूत्र पहले तो जो मृतक है उसकी पत्नी का बयान लिया गया, उसके घर वालों का बयान लिया गया, गांव वालों का बयान लिया गया, तो उससे ये पता चला कि उस समय विष्णु को लास्ट टाइम कॉल करके बुलाने वाले यही लोग थे। इसमें संजय मंडल का नाम आता है कि संजय मंडल ने ही कॉल करके बुलाया है और उसकी वाइफ का, विष्णु मंडल की वाइफ ने भी बताया कि उसका अवैध संबंध स्वीटी कुमारी के साथ था, ऐसा उन्होंने बताया था। फिर हम लोगों ने जो तकनीकी साक्ष्य हम लोगों ने निकाला उसके आधार पे ये पता चला कि हाँ, कॉल तो संजय मंडल के द्वारा ही किया गया है और लास्ट लोकेशन भी जो मृतक की है वो भी कोरियापट्टी में ही है। उसके आधार पर फिर हम लोगों ने इन लोगों को पूछताछ करने के लिए थाना बुलाया और पूछताछ के क्रम में क्या प्रेम विवाह के दौरान धर्मांतरण करवाया गया? नहीं, ऐसी कोई बात सामने नहीं। सर, फटकन और विष्णु दोनों दोस्त है, इस तरह का बात है? हाँ, फटकन और विष्णु अच्छे दोस्त थे, इसीलिए फटकन जब प्रेम विवाह करता है और दोनों लड़की के परिवार से दिक्कत होती है तो फटकन भाग के दिल्ली चला जाता है और लड़की को छुपाने की नीयत से वो विष्णु के यहाँ रख देता है।